लेवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा आए थे और एक क्वेश्चन ये आया था कि टैपियोका होता है ना, उसको क्या कहते हैं? खाने वाली चीज़ें हैं, उनके बारे में पूछा गया था वीएस में। पेपर बहुत अच्छा था। तो आज जैसे कि देख रहा हूँ 20 दिसंबर का जो पेपर सीटेड हुआ है, पेपर फर्स्ट जो आप लोगों को दिखाया गया कि पेपर पैटर्न कैसा आ रहा, लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं, इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। अच्छा पेपर आया था। अच्छा लेवल बता सकते हैं किस लेवल तक क्वेश्चन आ लेवल रहे हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा आए थे और एक क्वेश्चन ये आया था कि टैपियोका होता है ना, उसको क्या कहते हैं? अच्छा हाँ। और भी क्वेश्चन आपको याद है? हाँ क्वेश्चन और हाँ जैसे मैथ में क्वेश्चन था कि दूसरी संख्या आपकी 49 है, 5 क्रमागत संख्या दी गई है, दूसरी संख्या 49 है, तो अगली संख्या क्या होगी? मतलब तीनों का सबका योग करके बताना था उसमें। हिंदी और संस्कृत की पेडागोजी कैसे आ रही है? हिंदी बहुत अच्छी आई थी, उसी में सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसी में सारे हो रहे हैं। तो सीडीपी में कहाँ से टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है? सीडीपी में एक वो हमारा बायोगोष्ठी वाला आया था और आपका जीन प्याजे वाला आया था, बंगूरा वगैरह इस संबंधित क्वेश्चन आ रहे थे। हाँ आए थे। बेनिले वगैरह क्वेश्चन कुछ हाँ आया था, बेनिले वाला आया था कि मतलब जो वो आयत वगैरह होते हैं ना, उसका चिंतन किस तरीके से करें, किस लेवल में आएगा, फर्स्ट लेवल में आएगा या 0 लेवल में आएगा, सेकंड लेवल में आएगा। ईवीएस में एनसीईआरटी कुछ ऐसा कुछ पैटर्न आया क्वेश्चन? ईवीएस में जरूर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे। वैसे क्या होता था कि ईवीएस में मतलब उत्तर प्रदेश का मैप से दिए जाते थे कि झारखंड से दूरी कितनी है, ये चीज़ अब की बार नहीं था। अब की बार पांडुचेरी से वगैरह से पूछे गए थे किससे कितनी दूरी दी गई है। पक्षी वगैरह पूछ लीजिए, जानवरों के बारे में पूछ लीजिए, ऐसा कोई याद है आपको क्वेश्चन दिया हुआ है? जानवर दिया गया था लेकिन अलग था, वो नहीं था कि जो नहीं ये हिंदी से क्वेश्चन संधि वगैरह ये विसर्ग में एक क्वेश्चन आया था कि आत्मा दर्शन मतलब जो वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं कि आत्मा और समास मतलब क्या है, आत्मा दर्शन में समास कौन सा है या आत्मा में दर्शन है? मैम कुछ आज के क्वेश्चन पेपर में? हाँ आज का पेपर बहुत अच्छा आया। क्वेश्चन वगैरह आपको कोई याद है? जैसे संस्कृत में आया था वत्सा शब्द का अर्थ बताना है और संस्कृत में एक आया था तो रांग शब्द का संस्कृत में बताना उसका अर्थ क्या होता है। हाँ आपका पेपर कैसा हुआ था? पेपर अच्छा गया। कुछ याद है आपको कोई आज के पेपर में कैसे क्वेश्चन आए, क्या कोई क्वेश्चन वगैरह? हाँ हिंदी बेसिस पे सारे क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन आपको याद हो जो बच्चों को बताना चाहते हो आप? ऐसे जनरली भी याद नहीं, जनरली नहीं याद है। तुम्हें क्वेश्चन दिया गया था कि वो क्या बोलते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल 129 है तो उसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर दी गई है, तो उसकी लंबाई क्या होगी? और कोई क्वेश्चन याद है आपको? और अच्छा पेपर आप लेवल बता सकते हैं क्योंकि आपने पेपर दिया, जैसे क्वेश्चन याद मुझे तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगे हैं, उन्हीं का तरीका था पूरा। तरीका मतलब हाँ ईवीएस का थोड़ा जरूर टफ था। हाँ क्वेश्चन कुछ अलग से आए हुए थे, क्वेश्चन अलग से। हाँ जो पढ़ा नहीं था मतलब उससे आया था कुछ क्वेश्चन ऐसे थे ईवीएस में जो कुछ आउट सब्जेक्ट। कंटेंट में जो 15 नंबर का कंटेंट आता 5 नहीं वो तो ठीक था, वो अच्छा ठीक था, लेवल अच्छा था मतलब क्वेश्चन वगैरह आपको याद है? क्वेश्चन वो अलग से आते हैं ना, वो क्वेश्चन थोड़े टफ। पेडागोजी थोड़ा डिफरेंट आ रही है। सीडीपी की पेडागोजी बिल्कुल वही थी जो हिमांशी मैम पढ़ाती है या चंद्रा वाले पढ़ाते हैं, वही सब टारगेट वगैरह वही सेम था, कुछ अलग से नहीं था। आज का पेपर कैसा आया आपको? सही आया था। कैसे मतलब सीडीपी में किस तरीके से क्वेश्चन है, हिंदी में पेडागोजी, मैथ पेडागोजी वगैरह में कैसे क्वेश्चन आए? हाँ सीडीपी में पेडागोजी ठीक आई थी और हिंदी में भी ठीक आई थी, बस मैथ नहीं समझ में आई और संस्कृत। अच्छा क्वेश्चन आपको कोई याद है? क्वेश्चन बच्चों को बताना चाहिए, जैसे आज 20 तारीख को पेपर हुआ, 16 को पेपर हुआ, तो आज के पेपर अंतर आ रहा है, पिछले प्रीवियस ईयर पेपर से कुछ निर्धारित हो रहा है कुछ ऐसा? नहीं पिछले ईयर से तो कुछ भी नहीं आया था, याद नहीं है। कोई क्वेश्चन आपको नहीं याद है? तो आपका पेपर कैसा हुआ आज का? हाँ पेपर ठीक हुआ, बस मैथ का नहीं ठीक हुआ। अच्छा आपका पेपर कैसा हुआ आज का? आज के पेपर बढ़िया हुआ। अच्छा कैसे किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज की डेट में, हिंदी मैथ में पेडागोजी में किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं? क्वेश्चन बढ़िया आ रहे हैं। क्वेश्चन आ रहे, कोई आपको क्वेश्चन याद है? हाँ कौन सा बताइए? याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा है, मतलब आपका पेपर कैसा हुआ? अच्छा पेपर ठीक है। ठीक। कॉल वर्क से आए थे वाइगॉस के जीन प्याजे, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आए वगैरह थे। से कैसे क्वेश्चंस आए? ठीक था, संस्कृत का थोड़ा टफ लगा अब मेरे अकॉर्डिंग। मैथ का मैथ भी ठीक थी। अच्छा हिंदी पेडागोजी वगैरह कैसे क्वेश्चंस आ रहे थे? भाषा से आ रहे थे कि व्याकरण दोनों संबंधित से क्वेश्चंस आ रहे हैं, थे? थोड़े बहुत 1-2 व्याकरण से थे और भाषा से। अच्छा एनसीएफ आरटीई 2009 संबंधित ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं? 2020 का एक आया था। 2020 का आया था। एनसीएफ से कुछ एनसीएफ पैटर्न भी पेपर सारे NCF नहीं आए? अच्छा आज के पेपर में मतलब एनसीएफ थोड़ा कम रोल रहा है। हाँ कम।
पेपर अच्छा हुआ आपका? हाँ बहुत क्वेश्चन अच्छा वगैरह कुछ बता सकते हैं आज की डेट में जो क्वेश्चन हुए? क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर से जो प्रीवियस ईयर सॉल्व किया है समझ लीजिए उसके लिए अच्छा है। आप लोगों में जो नहीं आया आज का पेपर आपका कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ फिलहाल तो पेपर के बारे में कैसा कैसा पेपर आ रहा है, लेवल कैसा है आज के पेपर में? फर्स्ट पेपर जो प्रीवियस ईयर हो रहे थे इससे पहले ऑफलाइन पेपर हो रहा था, इस बार ऑनलाइन पेपर हुआ, तो आपको उसमें कैसा क्या लगा? पेपर देने में अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात ये रहती है कि इसमें हम दोबारा मार्किंग कर सकते हैं। दोबारा मार्किंग कर सकते हैं। अच्छा, पेपर जज कर रहे थे तो आपको कैसा लग रहा था? एकदम सिंपल पेपर आ रहा कि टफ लग रहा था? कि नहीं, मीडियम अच्छा ही था। मीडियम अच्छा ही था, मतलब एकदम आसानी से पेपर सॉल्व कर रहे थे। पेपर आपका कैसा हुआ? मेरा तो अच्छा हुआ फिलहाल। आपका मेन पेपर आज का कैसा हुआ? अच्छा हुआ। कैसा कैसा आ रहा पेपर? क्वेश्चन वगैरह याद? कोई क्वेश्चन याद है? आज के? झूम की खेती कहाँ होती है? झूम की खेती। झूम की खेती। और कोई हिंदी वगैरह? नहीं सर, इतना मतलब ऑनलाइन में ऐसा हम लोगों ने फर्स्ट टाइम दिया जीन ना। प्याजे वगैरह 22 कॉल। हाँ हाँ, जीन प्याजे तो हाँ वो पेपर अच्छा आया था। बट क्या हुआ ना, हम लोग ऑनलाइन पहली बार दे रहे थे ना, जिसने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया है ना, तो वो क्वेश्चन की जो स्लाइड इधर उधर करनी पड़ रही थी, वो चीज़ थोड़ी प्रॉब्लम कर रही थी। पहले ऑफलाइन पेपर थे, गोला वोला वगैरह बताते थे, इसमें वो चीज़ सही थी, लेकिन टाइमिंग का तो वो इशू रहेगा ना हम लोगों के लिए। तो मतलब पेपर का लेवल अच्छा हाँ, पेपर का लेवल। अच्छा, मेरे साथ में जो टीचर पढ़ा रहे मैराथन क्लासेस 12-12 घंटे 13-13 घंटे हम लोग क्लासेस देखा तो हमारे चैनल पे आप लोगों ने। सर वैसे तो देखो यूपी टेट में तो मान सकते हैं कि वो चीज़ें सारी आती हैं, लेकिन सी टेट में ऐसा कोई गुंजाइश नहीं रहती है, वो पूरा तो माइंड वेस्ट रहता है ना। पेपर अच्छा था, बाकी बस यही रहा कि थोड़ा सा पेडोलॉजी हम लोगों को थोड़ा बढ़िया थी, बट वो पैराग्राफ ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। बहुत हिंदी के बारे में तो सब्जेक्ट वाइज आप बता दीजिए। जैसे हिंदी का वो क्या कहते हैं पैराग्राफ था जो, उसको था बढ़िया, क्वेश्चन जो मिल रहे थे, बट इतने बड़े थे, लेंदी था कि उसको यहाँ से ढूंढो तो फिर वहाँ से निकल जाता, मतलब समझने में और उनको क्वेश्चन निकालने में बहुत सारा। ईवीएस का पोर्शन कैसा आया था? ईवीएस का तो अच्छा है। मैथ में जैसे क्वांट कैसे आ रही थी, पेडागोजी कितने आए थे, इसको सब अच्छा था, केवल हिंदी और संस्कृत के लिए ऑनलाइन पैराग्राफ हिंदी और संस्कृत में। और सीडीबी में कैसे किस तरीके से लेवल क्वेश्चन पूछा जा रहा है? सीडीबी तो वही जैसे पहले ही था वही चीज़। अच्छा, जीन प्याजे वाइस्को बंडूरा वगैरह ये सारी चीजें पूछा, अधिगम वगैरह से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। वही है कि पैराग्राफ ढूंढने में सबसे ज्यादा कठिनाई हुई। अच्छा, यहाँ से ऐसा कैसा लग सकता है कि कितने लेवल तक मार्किंग स्कोरिंग हो सकता है बच्चों का? कम रहेगा मार्किंग का स्कोरिंग कब रहेगा? पेपर मतलब ऑनलाइन था फिर ऑफलाइन हुआ, इसकी वजह इस वजह से कम रहेगा, क्योंकि जिनका भी हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट होगा ना, उनको पैराग्राफ ढूंढने में सभी को प्रॉब्लम होगी। मतलब इतने लेंदी टाइप के दे रहे हैं, लेंदी था कि मतलब ढूंढ नहीं पा रहे हैं और समय निकल रहा है, उसको जो चीज़ें 15 मिनट में कर लेते हैं उसको ढूंढने में आधा से पौन घंटा निकलता है। कुछ लोग देखते हैं बड़ी क्लासेस चलती है, उसमें टैग वर्ड वगैरह यूज करते हैं, शॉर्ट कुछ नहीं होता हैं, हर जगह नहीं चलते ना, बस अगर ये कैसे हम जैसे पैराग्राफ ढूंढ रहे हैं तो उसमें क्या हम टैग वर्ड यूज करते हैं, पेडागोजी में तो वहाँ चल जाएगा, बट इसमें नहीं चलेगा। मैथ में क्वांट का क्वेश्चन किस तरह टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं? जो क्वांट पे क्वेश्चन आता है, एलसीएम वगैरह, डायरेक्शन वगैरह कुछ कह रहे थे, जैसे उनका नोटिफिकेशन आया तो उसमें पूछा था रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसके जो ऐसा कुछ नहीं था। मतलब पेडागोजी से कितने क्वेश्चन थे मैथ में? 50-50 आप लोगों का पेपर कैसा हुआ? कितने नंबर तक स्कोरिंग लगा है आपका? चलिए देखते हैं। भैया पेपर कैसा आ रहा है आपका? बढ़िया आ रहा है। पेपर बढ़िया आ रहा है, तो मतलब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे क्वेश्चन आया? क्वेश्चन आपको याद हो कुछ ऐसे? क्वेश्चन जो इसका सीटेट का पैटर्न रहता है उसी बेस पे आ रहा है। उसी बेस पे आ रहा है। कुछ बता रहे कि जो हिंदी और संस्कृत का जो पैसेज आ रहा है वो कुछ लेंदी टाइप का आ रहा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग पढ़े हुए हैं ना उनके लिए लेंदी नहीं है। अच्छा पेपर था। कुछ चीज़ें और बता सकते हैं आप बच्चों के लिए? मैथमेटिक्स थोड़ा जो घुमाने वाले क्वेश्चन थे उसमें। अच्छा, सीडीपी कैसी आ रही? हाँ ठीक आ रही है उसमें। ईवीएस ठीक थी। हिंदी वगैरह कोई क्वेश्चन आपको याद हो जो? प्याजे का क्वेश्चन पूछा गया था एक, कौन सा ये संज्ञानात्मक क्वेश्चन है, उसके बारे में कुछ। अच्छा, सीसी वगैरह, एनसीईआरटी, आरटीईसी वगैरह क्वेश्चन कुछ आ रहे हैं क्या? नहीं, इससे हाँ ये आया था, एक क्वेश्चन आया था एनसीईआरटी से रिलेटेड आया था। अच्छा। तो और कुछ चीज़ें आपके नज़र में लग रहा हो कि पेपर बच्चों को अभी जो जिनका एग्ज़ाम है, आने वाला एग्ज़ाम, उनको कैसे? नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो अपना पैटर्न है बस पैटर्न फॉलो करके आए। पैटर्न फॉलो करके मतलब रिलैक्स होकर एग्जाम? हाँ रिलैक्स। अच्छा, इससे पहले ऑफलाइन हो रहा था, अब ऑनलाइन हो रहा है, तो क्या अंतर है? कुछ चीज़ें हैं डिफरेंट? नहीं, डिफरेंस तो है ही। क्या ऑफलाइन में क्या रहता है कि हड़बड़ी रहती है, अभी क्या लोगों को टाइम मिल जा रहा है ना। आज किसी का आज पेपर है, किसी का 5 दिन बाद पेपर है,
ठीक है तो हाँ बढ़िया है, तो मतलब पेपर अच्छा आ रहा है। हाँ पेपर ठीक है। भैया आप बताना चाहते हैं कि आप कैसे किस तरीके से पेपर आ रहा है, कैसा पेपर बहुत बढ़िया था। गंगटोक के और पुडुचेरी के बारे में पूछा गया था, मतलब किस दिशा में है, मध्य प्रदेश से किस दिशा में है। और जैसे जो बहुत सारे पारंपरिक नृत्य हैं जो उनके बारे में पूछा गया था। और जो क्या बोलते हैं वो खाने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में पूछा गया था वीएस में। पेपर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था मतलब पेपर। तो मैथ वगैरह में कुछ याद है मैथ में, हाँ मैथ में तो क्वेश्चन इजी क्वेश्चन थे, उसमें ज़्यादा पेडोलॉजी थी नहीं, उसमें केवल 5-6 क्वेश्चन पेडोलॉजी थी, बाकी सब सॉल्व करने वाले थे और बहुत इजी थी। मल्टीपल था उसमें, एडिंग था उसमें और माइनस करने वाले क्वेश्चन थे, बस इतना ही था। मतलब बेसिक मैथ आ रही है? हाँ बस बेसिक मैथ आ रही बिल्कुल, और कुछ मतलब ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत लिया था कि इंग्लिश? संस्कृत ली थी हमने। संस्कृत में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? संस्कृत में 15 नंबर तो फिक्स होते हैं उसी के, तुम्हारे पैराग्राफ के, तो वो भी उससे देख के हो जाते हैं। और शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो। अच्छा, एनसीएफ 2005, आरटी 1-2 क्वेश्चन है उससे बस वगैरह ये चीज़ें हो रही, अधिगम वगैरह ये सब मोटिवेशन। नई शिक्षा नीति 2020 से एक क्वेश्चन था नई शिक्षा नीति कि ये किस पे बेस में, किस बेस पे है, इस मतलब कि इस पे क्या किस चीज़ पे इसको फोकस किया गया है, बस ये एक ही क्वेश्चन था इससे, और कुछ नहीं था इसमें। मतलब आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ? जी पेपर तो बहुत अच्छा था। देख रहा हूं बहुत से लोग यहाँ पे पेपर देने हैं जिनको मतलब कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं। अध्यापक तो बनेंगे लेकिन उनको आइडिया ही नहीं कि पेपर कैसे दिया, शर्मा रहे हैं। तो ये चीज़ें में से बहुत से लोग ये भी देखने को मिल रही है का अच्छा आइडिया ले सकते हैं, पेपर को जज कर सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको जो ये पेपर हुआ है 20 दिसंबर 2021 का, ये पेपर फर्स्ट था जो आप लोगों को मैंने बताया किस तरीके से पेपर आ रहा है, बच्चों के माध्यम से जानकारी मिल रही है। तो आप इस पैटर्न से फॉलो करके आप अच्छे स्कोरिंग कर सकते हैं जिनके आने वाले समय में एग्जाम लगा हुआ है। और आप मेरे इस चैनल से जुड़ते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।